वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। सो लास्ट टाइम हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जो था आपका थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जिसमें हमने सबसे पहले थ्योरी की थी आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी, जिसको कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है। सो आज हम जो है वो आपकी इनसाइट लर्निंग थ्योरी या गेसॉल्ट थ्योरी जो है वो आपकी करेंगे। इसके बीच में मैंने कुछ HPTET के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स को डाला था, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि HPTET जो है वो हर साल क्वेश्चन को रिपीट करता है। सो आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, इसलिए जो स्टूडेंट HPTET की 2020 की प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो उन वीडियोस को ज़रूर देखें क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, जो HPTET 2020 है उसके लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरी, इनसाइट लर्निंग थ्योरी। इनसाइट लर्निंग थ्योरी स्टार्ट करने से पहले गेसॉल्ट थ्योरी भी जिसे कहा जाता है, तो व्हाट इज़ गेसॉल्ट, होता क्या है, उस चीज़ को जानना भी बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर मैक्स वर्दिमन वॉज द फाउंडर ऑफ गेसॉल्ट साइकोलॉजी। तो मैक्स वर्दिमन जो है वो आपके फाउंडर है गेसॉल्ट साइकोलॉजी के। द टर्म गेसॉल्ट साइकोलॉजी वॉज द फर्स्ट यूज बाय क्रिस्टियन, और ये एक ऑस्ट्रियन फिलोसोफर थे। तो गेसॉल्ट साइकोलॉजी जो है बेसिकली गेसॉल्टवादी जिनको कहा, जो गेसॉल्ट को फॉलो करते हैं उन्हें गेसॉल्टवादी कहा जाता है। तो गेसॉल्ट साइकोलॉजी इस चीज़ पे एम्फेसाइज करती है कि किसी भी बिहेवियर, किसी भी पर्सन के अगर बिहेवियर को हमें स्टडी करना है तो उसको, या फिर एनालाइज करना है तो उसको हम लोग कंपोनेंट में नहीं करेंगे, मतलब कंपोनेंट में करने की बजाय अगर होल में करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट जो है वो हमें देता है। मतलब कि अगर हमें किसी चीज़ को एनालाइज करना है, किसी सिचुएशन को एनालाइज करना है, तो उसे हम पार्ट में एनालाइज ना करके अगर होल में करते हैं तो हमारे लिए वो ज़्यादा जो है वो लर्निंग रहती है। ऐसे कहते थे आपके गेसॉल्ट वादी, ठीक है। तो इस थ्योरी को जो है वो आपके गेसॉल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। और इसमें जो आपका वर्ड गेसॉल्ट है ये एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है होल, मतलब संपूर्ण लर्निंग, ठीक है। टोटल पैटर्न और कन्फिगरेशंस। तो जो इस स्कूल, मतलब जो गेसॉल्टवादी थे, जो गेसॉल्टिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है, जो गेसॉल्टिज्म को फॉलो करते बेसिकली मैक्स वर्दिमन, कुर्कोफ्ता, आपके वुल्फगैंग कोहलर, ये तीनों ही गेसॉल्टवादी थे जो गेसॉल्टिज्म को फॉलो करते थे। तो ये जो थे वो बेसिकली ये जो गेसॉल्टिज्म को फॉलो करते थे वो ये मानते थे कि जो होल लर्निंग होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसके कंपैरिजन में, पार्ट लर्निंग के कंपैरिजन में, ठीक है। इनसाइट लर्निंग थ्योरी, इनसाइट लर्निंग थ्योरी के प्रपाउंडर जो है वो बेसिकली मैक्स वर्दिमन, कुर्फ कोफ्ता एंड वुल्फगैंग कोहलर थे। बेसिकली जो स्टार्टिंग की थी आपकी जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी है वो आपके मैक्स वर्दिमन ने की थी। देन उसके बाद जो है वो इसको आगे लेके गए आपके कुर्फ कोफ्ता, एंड देन उसके बाद एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे प्रूवन किया आपके वुल्फगैंग कोहलर ने। सो जो फादर जो है गेसॉल्ट थ्योरी के मैक्स वर्दिमन ही है आपके फादर। और इसके साथ अगर बात करें एक्सपेरिमेंटल बेस की, कि एक्सपेरिमेंट बेस पे किसने प्रूवन किया, तो वो आपके वुल्फगैंग कोहलर थे जिसमें उन्होंने चिंपैंजी का यूज़ करके इनसाइट लर्निंग थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश की थी। इनसाइट थ्योरी जो है वो यही कहती है कि होल पार्ट जो है वो किसी भी लर्निंग का वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसके कंपैरिजन में, पार्ट लर्निंग के कंपैरिजन में। लर्निंग बाय इनसाइट का मतलब क्या होता है, इनसाइट को हिंदी में जो अब आपके अंतर्दृष्टि कहा जाता है। सो इनसाइट का मतलब होता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं और सडनली एक सोल्यूशन को ग्रास्प करते हैं, एक सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, वो है आपकी इनसाइट लर्निंग। मतलब सडनली हमारे माइंड में एक आइडिया आता है, वो है आपकी इनसाइट लर्निंग। अ फ्लैश अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो हम उस चीज़ को सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग हमारे माइंड में आइडिया आ रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारे माइंड में जो वो आइडिया आता है विदाउट एनी प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर। जो हमारी थ्योरी पहले थी थॉर्नडाइक की थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म भी जिसे कहा जाता है, तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि जो आपके थॉर्नडाइक थे वो हमें यही बता रहे थे कि बार बार अगर आपको लर्निंग को परमानेंट करना है तो बार बार उस चीज़ को ट्रायल करो, बार बार ट्रायल करो, तभी आपकी लर्निंग जो परमानेंट होगी। लेकिन जो आपके इनसाइट लर्निंग थ्योरी के जो गेसॉल्टवादी हैं वो ये कहते हैं
कि जो आपकी लर्निंग होती है वो आपकी खुद से ही मतलब एक सडनली आप उस लर्निंग को सीखते हो। ऐसा नहीं है कि बार बार ट्रायल एंड एरर करने से आपकी लर्निंग परमानेंट होती है। अगर आप एक होल सिचुएशन को एनालाइज करते हो तब आपके पास जो लर्निंग आती है वो भी एक परमानेंट लर्निंग होती है, और एक डिस्कवरीज और इन्वेंशंस पे बेस्ड होती है आपकी लर्निंग थ्रू द इंसाइट। मतलब इंसाइट के द्वारा आपकी लर्निंग आती है, कैसे? डिस्कवरीज और इन्वेंशन के थ्रू, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने यही बताया है कि कंप्लीट नॉलेज के लिए आपको, मतलब कंप्लीट नॉलेज के लिए होल सिचुएशन को जो है वो एनालाइज करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनसाइट लर्निंग थ्योरी। सो इनसाइट डेवलप सडनली। इनसाइट जो होती है वो सडनली डेवलप होती है, मतलब एकदम से आपके माइंड में आइडिया आता है। इट जनरली टेक्स प्लेस इन न्यू सिचुएशंस, क्योंकि जो पुरानी सिचुएशन होगी उस सिचुएशन से निकलने के लिए, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपके पास आइडिया होगा। लेकिन जो आपकी इनसाइट होती है वो आपकी मेनली जो है वो आपकी न्यू सिचुएशंस में ही काम करती है, क्योंकि न्यू सिचुएशन होगी तभी आपके अंदर जो है वो इनसाइट डेवलप होगी। The perception of insight change as a result, subject perform the problem solving very naturally। क्योंकि जो आपने पहले से परसेप्शंस होता है इंसाइट का, मतलब परसेप्शन जो पहले से बना के रखा वो चेंज हो जाता है जैसे ही आपकी इंसाइट डेवलप होती है। और जो भी प्रॉब्लम होती है उसको आप बहुत ही ज़्यादा नेचुरल तरीके से जो है वो आपके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द प्रॉब्लम बाय इंसाइट इज़ सॉल्विंग ईजिली, नेचुरली एंड विदाउट एरर। क्योंकि जो इंसाइट होता है बेसिकली, जो आइडिया आपके माइंड में आ रहा है वो आप जो है वो कस्टमाइज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कस्टमाइज आइडिया नहीं होता है, वो आपके अंदर से उस प्रॉब्लम का सल्यूशन आता है कि हाँ इस प्रॉब्लम का ये सल्यूशन हो सकता है। तो जो भी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो यूज़ करते हो वो आइडिया जो है वो आपका बहुत नेचुरल होता है और विदाउट एरर्स के होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ इनसाइट परसेप्शंस रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इज चेंज। मान लो आपके पास कोई सिचुएशन है जिसके लिए आपने पहले से कुछ परसेप्शन बना के रखे हैं, ठीक है, परसेप्शन बना के रखे। तो जैसे ही आपका जो इनसाइट है वो वर्क करता है और परसेप्शंस वो आपका काम नहीं कर रहा है, आपने पहले सिचुएशन थी उसके लिए कुछ परसेप्शन बनाया कि इस सिचुएशन में मैं ऐसे बाहर निकलूँगा या कुछ भी है, ठीक है। अब आप उस सिचुएशन में हो लेकिन वो आपका जो परसेप्शन पहले से बना के रखा वो वर्क नहीं कर रहा है। तो जैसे ही आपके अंदर जो इनसाइट डेवलप होती है, आपके पास जो एक आइडिया आता है एकदम से ही, तो जो भी परसेप्शंस आपने बनाए होते हैं उस प्रॉब्लम या सिचुएशंस को लेके वो आपके चेंज हो जाते हैं ड्यू टू इनसाइट, जो आपकी इनसाइट वर्क करती है उसकी वजह से। बाय इंक्रीजिंग एज एंड एक्सपीरियंसेस इनसाइट इज़ ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, वैसे आपकी इनसाइट भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है वो भी एज के साथ आपका डेवलप होता है, ठीक है। इसीलिए जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी इनसाइट जो है वो आपकी इंक्रीज़ होगी। इसके बाद आपका जो कोहलर का एक्सपेरिमेंट था, स्टार्टिंग में ही देखा हमने कि जो कोहलर थे वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उन्होंने आपके जो ये थ्योरी थी उसको प्रूव किया था। सो एक्सपेरिमेंट के लिए कोहलर कीप्ड अ मंकी ने बेसिकली उन्होंने चिंपैंजी का यूज़ किया था जिसका उन्होंने नाम सुल्तान रखा था। और हंगरी फॉर सम टाइम उसको उन्होंने भूखा रखा कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद उन्होंने उसको एक पिंजरे में बंद किया। और ही हैंग्स द बनाना फ्रॉम द सीलिंग एंड कीप द बॉक्स ऑन द फ्लोर ऑफ द केज, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि जो आपकी सीलिंग थी, केज की सीलिंग थी, काफ़ी बड़े पिंजरे में बंद किया, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हो काफ़ी बड़े पिंजरे में बंद किया। देन उन्होंने जो बनानास थे उसको जो है वो पिंजरे की जो सीलिंग थी पिंजरे की उसके अंदर उसके पास जो है वो लटका दिया, ठीक है। और फ्लोर पे कुछ बॉक्सेस जो है वो रख दिए। जो मंकी था, जो आपका सुल्तान था, वो बनाना तक नहीं पहुंच सकता था। सो कुछ बॉक्सेस उन्होंने उसके पास में रख दिए, कुछ बॉक्सेस जो उन्होंने कॉर्नर में डाल दिए, जो उनका केस था उसके अंदर डाल दिए ना। तो जो सुल्तान था वो जो है वो कोई भी आइडिया नहीं, उसने मतलब काफ़ी देर तक सिचुएशन को एनालाइज किया और काफ़ी देर तक उसने हाथ पांव मारे उसको बनाना तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो नहीं पहुंच पा रहा था। देन उसके बाद जो है वो जो सुल्तान था उसने क्या किया, जो मतलब एक तरीके से बैठा उसने पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया कि किस तरीके से वो क्या कर सकता है। और उसके बाद उसने जो है वो एक तरीके से उसका इनसाइट जो वर्क किया, उसने देखा कि उस जो एक बॉक्स था और कुछ बॉक्सेस जो थे वो केज के अंदर पड़े हुए थे, तो उसने क्या किया, जो एक बॉक्स था उसके ऊपर दूसरा बॉक्स रखा एंड देन उसके बाद जो है वो उसके ऊपर चढ़ के उसने जो बनानास थे उस तक वो पहुंचा, ठीक है।
तो ये उसमें पहला एक्सपेरिमेंट था। देन उनके बाद उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। तो इसमें भी उन्होंने क्या किया, जो सुल्तान था उसको हंगरी रखा उन्होंने। और इस बार उन्होंने क्या किया कि जो मतलब उन्होंने उसमें जो बनाना की हाइट थी वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी। और इसके साथ ही कुछ स्टिक्स बॉक्सेस को हटा लिया, मतलब कुछ बॉक्सेस को हटा लिया और उसके अंदर स्टिक रख दी। 2 स्टिक्स थी, तो ऐसा था कि उन 2 स्टिक्स को अगर वो जोड़ते हैं तो वो एक लंबी स्टिक बन जाती थी। ऐसा उन्होंने ऐसा मतलब ऐसी स्टिक्स उन्होंने रखी थी। लेकिन जो सुल्तान था वो हंगरी था, उसने देखा काफ़ी टाइम तक कि वो बनाना तक नहीं पहुंच पा रहा है। सो उसने पहले एक स्टिक से कोशिश की, लेकिन एक स्टिक से उसे जो है वो आपके वो नहीं मिला, बनाना नहीं मिले। देन उसके बाद उसने क्या किया, वो बैठा, उसने जनरलाइज़ किया जो आपकी सिचुएशंस थी उसको एनालाइज़ किया, पूरी सिचुएशन को देखा किस तरीके से है। और सडनली जब उसने दोनों स्टिक्स को अपने हाथ में पकड़ा और एक तरीके से जब वो एक मतलब एक स्टिक्स को दूसरे स्टिक्स के साथ अटैच करा था, तो एकदम से स्टिक जो है वो अटैच होगी, ठीक है। देन उसके बाद उसके मन में आइडिया आया कि उसने बॉक्सेस को रखा और उसके बाद वो स्टिक के साथ जो वो चढ़ के उन केलों को उसने जो है वो पाया और उसके मतलब उससे अपनी भूख मिटाई। और सेम एक्सपेरिमेंट को जो आपके कोहलर थे उन्होंने एक बार नहीं बहुत बार जो है वो आपके रिपीट किया और सेम चीज़ थी। तो उन्होंने सेकेंड डे इस एक्सपेरिमेंट को किया तो बहुत जल्दी जो आपका सुल्तान था वो उसने बहुत जल्दी रिजल्ट दिया, क्योंकि उसने पहले से उसके पास जो सिचुएशंस थी, पहले से उसके पास वो आइडिया था, तो उसे पता है था उस सिचुएशन से उसे कैसे निकलना था, ठीक है। इसके अलावा जो कोहलर थे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बच्चों पे भी आपके एक्सपेरिमेंट किया। तो उससे भी उन्होंने यही चीज़ को फाइंड आउट किया कि जो आपकी इंसाइट है वो आपकी एकदम से वर्क करती है और आपको किसी भी चीज़ को, किसी भी लर्निंग को सीखने के लिए ट्रायल एरर मेथड के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब जो आपकी लर्निंग होती है वो परमानेंट हो सकती है अगर आप किसी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके जो है वो आप सीखते हो, तो वो लर्निंग आपकी परमानेंट हो सकती है विदाउट ट्रायल एंड एरर मेथड के, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, जो आपके तीनों ही जो साइकोलॉजिस्ट थे इन्होंने क्या कहा कि मेनली जो आपकी इनसाइट फॉर्मेशंस है वो कंसेप्ट पे बेस्ड होती है। तो उन्होंने 5 मेन कंसेप्ट दिए जिसके बेस पे आपकी जो इनसाइट फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है। फर्स्ट था आपका गोल, ठीक है। तो अगर आपके पास एक सेट गोल होता है, ठीक है, मतलब आपके पास एक सेट गोल है और उस गोल में अगर आपके पास कुछ ऑब्स्टैकल्स आते हैं, ठीक है, उस गोल के बीच में अगर आपके पास कुछ ऑब्स्टैकल्स आते हैं तो वो ऑब्स्टैकल्स जो है वो आपके लिए टेंशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास एक सेट गोल है और उस गोल को पहुंचने के बीच में आपके पास कुछ ऑब्स्टैकल्स आ गए, कुछ बाधाएं आ गई, ठीक है। वो बाधाएं आपके लिए क्या उत्पन्न करेंगी, तनाव उत्पन्न करेगी, टेंशन जिसे कहा जाता है, ठीक है। टेंशन उत्पन्न करेगी। जो आपका टेंशन का अमाउंट है, ठीक है, आपको कितनी टेंशन हो रही है या नहीं हो रही है, वो डिपेंड करती है कि आपका जो गोल है, ठीक है, जो आपका सेट गोल है वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मान लो आपके पास जो गोल है वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि मुझे वो चीज़ अचीव करनी ही करनी है, ठीक है, तो आपका टेंशन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। और अगर ऐसे ही है तो आपको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेंशन होगी, देन आपके पास जो मतलब जो ऑब्स्टैकल्स है और जो भी आपकी सिचुएशन मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके एम को अचीव करने में, आप उन ऑब्स्टैकल्स को निकालने की कोशिश करोगे, किसी भी तरीके से रिमूव करने की कोशिश करोगे, ठीक है, या कि हाँ ऐसा करके अपनी टेंशन को कम करने की कोशिश करोगे। तो टेंशन की वजह से जो आपके पास जो सिचुएशन है आप उसको ऑर्गेनाइज़ करोगे, है ना। ऑर्गेनाइज़ करने पे कि हाँ मैं ऐसा आइडिया लगाता हूँ, ऑर्गेनाइज़ करोगे, जो सिचुएशन आ रही है, जो आइडिया आ रहा है उसको ऑर्गेनाइज़ करोगे। ऑर्गेनाइज़ करने के बाद भी अगर आपको आइडिया नहीं तो देन उसके बाद आप रीऑर्गेनाइज़ करोगे उस सिचुएशन को या उस प्रॉब्लम को रीऑर्गेनाइज़ करोगे, है ना। बार बार ये चीज़ करोगे, ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज करोगे एंड फाइनली जो है वो आपकी इनसाइट वर्क करेगी और आपके पास जो है वो एक आइडिया आएगा और इससे जो है वो आपकी इनसाइट फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इन्होंने जो आपके सुल्तान पे एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें भी इन्होंने ये चीज़ कही थी कि सुल्तान जो था अगर हंगरी नहीं होता, अगर उसके पास हंगर का गोल नहीं होता तो वो ना तो उस ऑब्स्टैकल्स को देखता, ना ही वो उसको टेंशन होती, ना ही वो उसको ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज करता कि बार बार बॉक्सेस को उठा के या फिर
आगे पीछे करता है, या फिर बॉक्सेस के साथ वो प्ले करने की, स्टिक के साथ प्ले करने की कोशिश करते हैं, स्टिक से कोई आइडिया जनरलाइज करने की कोशिश करता, कुछ भी नहीं करता वो, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक सेट गोल था, उसको अचीव करने के लिए ही उसने जो है वो आपके इतने सारे जो आपके आइडियाज़ थे उसको यूज़ किया, तभी उसके इनसाइट ने जो है वो आपके वर्क किया, ठीक है। तो यही कहते थे साइकोलॉजिस्ट आपके कि आपकी इनसाइट फॉर्मेशंस के लिए ये चीज़ें होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तभी आपकी इनसाइट जो है वो आपके फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट, एजुकेशन इम्प्लीफिकेशंस क्या है इस थ्योरी की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड करिकुलम, तो ये जो आपकी थ्योरी है हमें ये बताती है कि जो हमारा करिकुलम होना चाहिए वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, मतलब जो करिकुलम में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो एक दूसरे के साथ जो इंटर रिलेट हो, ताकि बच्चों को जो है वो इजी हो एक सब्जेक्ट्स को दूसरे सब्जेक्ट के साथ इन रिलेट करने में, एक सब्जेक्ट की प्रॉब्लम को दूसरे मतलब एक सब्जेक्ट के लिए जो अप्रोच वो यूज़ करते हैं वही अप्रोच जो है वो अगर वो दूसरे सब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे तो उनको जो है वो ज़्यादा ईजी हो, ठीक है, ये चीज़ कहती है। प्रॉब्लम एज अ होल, ये थ्योरी हमें ये भी बताती है कि जो टीचर है उनको जो बच्चों को प्रॉब्लम देनी है वो आपको होल फॉर्म में देनी है, पार्ट्स फॉर्म में नहीं देनी है। होल फॉर्म में दोगे तभी आपकी जो है वो इनसाइट वर्क करेगी, जो पार्ट्स फॉर्म है तब उसमें आपकी इनसाइट जो है वो आपकी डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफ़र, तो ये थ्योरी हमें ये भी बताती है कि जो हमारी प्रीवियस लर्निंग्स रहती हैं, जैसे कि जो आपके कोहलर थे उन्होंने जब जो आपके सुल्तान था फर्स्ट डे तो उन्होंने एक बार दोनों पे एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन सेकंड डे जब उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट फिर से किया तो उन्होंने देखा कि जो आपका सुल्तान है वो बहुत जल्दी फटाफट से स्टिक्स को अरेंज कर रहा है और फटाफट से बनाना तक अचीव कर रहा है। थर्ड डे भी उन्होंने किया तो बहुत जल्दी ही मतलब उस चीज़ को कर रहा था। तो उन्होंने क्या देखा कि जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हमारे पास रहते हैं लर्निंग के वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं मतलब अगले लर्निंग के लिए। इसे अगर आप देखोगे तो हमें जो कई बार ऐसा हमारे सब्जेक्ट में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें शुरू से पढ़ाई जाती हैं, जैसे हमें आपकी संज्ञा सर्वनाम जो है वो स्टार्टिंग में 4th या 5th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है, जबकि वो हमारा आना जब स्टार्ट होता है मतलब ग्रामर बेसिकली स्टार्ट होता है हमें हिंदी का 6th या 7th स्टैंडर्ड में। तो हमारी जो प्रीवियस लर्निंग है उसी के बेसिस पे हमारी जो आगे की लर्निंग है वो डिपेंड करती है, और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है वो आपका होता है, ये थ्योरी हमें बताती है, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, बेसिकली जो आपकी इनसाइट लर्निंग थ्योरी है वो प्रमोट करती है हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड्स को, क्योंकि हमें बताती है कि हमें बच्चों को प्रॉब्लम्स देनी है और उन्हें ट्रेन करना है उसको सॉल्व करने के लिए, कि किस तरीके से उन्हें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो खुद से ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली हमारे इस थ्योरी के द्वारा हम बच्चों में जो है आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को डेवलप कर सकते हैं। यूजफुल फॉर द साइंटिफिक इन्वेंशंस, एज़ यूजली जो आपकी साइंटिफिक इन्वेंशंस होती हैं और डिस्कवरीज होती है वो एकदम से ही होती है, और हमारी इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी इसी प्रकार की जो आपकी लर्निंग होती है उसको प्रमोट करती है, क्योंकि वो यही कहती है कि आप कुछ भी बच्चों को काम दो, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्विंग और उन्हें डिस्कवरीज करने का ऑप्शन दो, कि वो खुद से आंसर्स डिस्कवर करें, खुद से उस चीज़ को डिस्कवर्स करें, ठीक है। तो इसीलिए जो आपके इनसाइट लर्निंग थ्योरी है वो आपकी साइंटिफिक इन्वेंशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एम्फोसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग, जो आपकी इनसाइट लर्निंग थ्योरी है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस पर एम्फोसिस करती है कि हमें कोई भी चीज़ है उसको अंडरस्टैंड करके ही सीखना है, ठीक है। हमने ट्रायल एंड एरर थ्योरी सीखी जिसमें हमें क्या बताया गया कि बार बार आप उस काम को रिपीट करो, मैकेनिकली उस काम को बार बार रिपीट करो, आपकी लर्निंग जो है वो आपकी परमानेंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कुछ टाइम के बाद अगर आप छोड़ देते हो किसी काम को तो आप जो है भूल सकते हो उस काम को। लेकिन जो आपकी इनसाइट लर्निंग थ्योरी है वो हमें क्या बताती है कि हमें पहले किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, देन उसके बाद एनालाइज करना है, उसके बाद हमें जो है वो हमारी लर्निंग करनी है, और जो हमारी लर्निंग उस चीज़ से होगी वो हमारी जो है वो परमानेंट लर्निंग होगी, ठीक है। तो ये थी आपकी इनसाइट लर्निंग थ्योरी, कोहलर की लर्निंग थ्योरी या फिर आपकी गेसॉल्ट लर्निंग थ्योरी इनको कहा जाता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच।